नमस्कार दोस्तों, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक एनएफओ लॉन्च होने वाला है। उसका नाम है पराग पारिक आईएफएससी नैस्डैक 100 एफओएफ। ये एक इंटरनेशनल फंड है, लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। इस एनएफओ के बारे में आज आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है। कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज होगा, इसके इनसाइड्स क्या हैं, किस तरीके का फंड है, ये इंटरनेशनल फंड है, गिफ्ट सिटी है या कुछ और है। आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद भी छूट जाएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, पराग पारिक आईएफएससी नैस्डैक 100 एफओएफ। नाम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भैया नाम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले मैं आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस फंड के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए 8-10 मिनट भी बताकर मैं वीडियो में बनाऊंगा ना, तो भी वीडियो छोटी पड़ जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहली बात, ये लॉन्च हो रहा है 23 फरवरी को, मतलब कल से, और 16 मार्च तक ये ओपन रहेगा। 20-21 दिन के लिए पूरा का पूरा एनएफओ पीरियड ये रहने वाला है। सबसे पहली बात, ये एक इंटरनेशनल फंड है जो कि यूएसए बेस्ड है, एक इंडेक्स फंड है, साथ में नैस्डैक 100 इसका इंडेक्स है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। ईटीएफ और यूसीआईटी ट्रैकिंग नैस्डैक 100। मैं आपको वीडियो के अंदर बने रहिएगा, एंड में बताऊंगा कि एक्चुअल में है क्या ये। और इसका ये जो रूट होगा वो होगा गिफ्ट सिटी आईएफएससी। मतलब एक्चुअल में अभी आपको पता होगा कि $7 बिलियन की जो लिमिट है वो भारत सरकार की है, जिसकी वजह से नए इंटरनेशनल फंड लॉन्च नहीं हो पाते हैं। इसलिए अब जो इंटरनेशनल फंड आपको दिख रहे हैं भविष्य में, वो गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड्स भी होने वाले हैं। तो गिफ्ट सिटी फंड क्या है वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल आपके सामने। अब मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, नैस्डैक 100 इंडेक्स के बारे में इन्होंने बताया है। उससे पहले जो इसकी डिटेल्स हैं आप वो देख लीजिए। फंड का नाम एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, पराग पारिक आईएफएससी नैस्डैक 100 एफओएफ, मतलब फंड ऑफ फंड। अब आप इसकी डिटेल देखिए। इसकी जो बेस करेंसी होने वाली है वो होने वाली है यूएसडी, आईएनआर नहीं होने वाली। दूसरी बात, बेंचमार्क है इसका नैस्डैक 100। और इसके अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो है $5,000। अगर आप कहीं कहीं $5,000 होते कितने हैं, तो अभी जो भी डॉलर का रेट चल रहा है 90-91, उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5,000 से। जो भी अमाउंट निकल के आएगा आईएनआर में, वो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होगा। इसके अलावा 500 पर इंस्टेंस, मतलब टॉप अप अमाउंट है ये, कि टॉप अप वगैरह जो है मिनिमम $500 है। किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है, किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट रोड नहीं है। एक्सपेंसिव रेशियो क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, एग्जिट रोड, ये सब चीजें आपको पता लग गई। अब बात करते हैं इस फंड के इंडेक्स के बारे में। उसके बाद ये गिफ्ट सिटी क्या है, रूट क्या है पूरा का पूरा, किस तरीके से काम करेगा, सब आपको पता लगेगा। देखिए, नैस्डैक 100 जो हमारा अमेरिका है उसका एक प्रमुख इंडेक्स है। अब इसमें होता क्या है, नैस्डैक 100 के अंदर जो टॉप सेक्टर्स हैं इसके अंदर, वो है टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, कंज्यूमर सर्विसेज है, और रिफ्लेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ इंजन। मतलब कहने का ये है, इसके जो मेजर सेक्टर्स हैं वो इसका आईटी सेक्टर है। आपने अमेरिका में देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सारी की सारी अमेरिका की आईटी बेस्ड है। एप्पल हो गई, गूगल, माइक्रोटेक, फेसबुक, सारी की सारी आईटी बेस्ड है। तो इस फंड के अंदर आपको जो मेजर कंपनीज दिखने वाली है वो आईटी सेक्टर ही। तो अमेरिका की जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है वो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज है। ये बात आपको पता ही है। तो एक्चुअल में ये नैस्डैक 100 के अंदर यही 100 कंपनीज जो है लिस्टेड है। अब जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 100 होता है, निफ्टी 200 होता है, ऐसे इनका नैस्डैक 100 है। तो होगा क्या, ये जो आपका पराग पारिक आईएफएससी नैस्डैक 100 एफओएफ फंड है, ये एक पैसिव फंड है, मतलब इंडेक्स फंड है। तो नैस्डैक 100 जितने भी रिटर्न्स निकाल कर देगा, उसमें से एक्सपेंस रेशियो वगैरह काट के, जो भी चार्जेस होंगे वो काट के, वो पूरा का पूरा जो रिटर्न्स है वही ये फंड निकाल कर देने वाला है। अब होगा क्या, एक्चुअल में ये जो फंड है एक डायरेक्ट फंड तो है नहीं, ये एक गिफ्ट सिटी फंड है। तो गिफ्ट सिटी फंड में होगा क्या
कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का रूट होगा वो होगा गुजरात का जो फाइनेंशियल हब है, जिसे हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, वो होगा। मतलब पूरा का पूरा जो पैसा रूट होगा वो गुजरात का जो फाइनेंशियल हब है उसके थ्रू होगा। अब आप पूछेंगे भाई ये जो गुजरात का फाइनेंशियल हब है ये क्या है? भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, मान्यता प्राप्त है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाला एक हब है पूरा का पूरा, जो कि जो हमारी भारतीय सर्विसेज है ना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, फॉरेन सर्विसेज हो गई, वहां पे एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखता है। सारा काम ये है फाइनेंशियल हब का, जिसे शॉर्ट में आईएफएससी भी कहते हैं। आने वाले भविष्य में आपको जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं वो मैक्सिमम आपको गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड्स ही देखने को मिलने वाले हैं। और भारत में आपको पता होगा कि भारत सरकार ने $7 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट लगाई हुई है, जो कि हमेशा पूरी रहती है, जिसकी वजह से नए फंड्स लॉन्च नहीं हो पाते। इसलिए अब आपको गिफ्ट सिटी फंड दिख रहे हैं। आने वाले समय में जियो ब्लैक रॉक वाले जो है वो भी अपने गिफ्ट सिटी फंड लेकर आने वाले हैं, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी है। तो भाई ये है। अब एक्चुअल में ये डायरेक्ट फंड तो है नहीं, एक एफओएफ है। तो इसमें हुआ क्या, देखिए इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पे लिखा था ईटीएफ एंड यूसीआईटीएस। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी नैस्डैक 100 को सपोर्ट करने वाले ईटीएफ भी चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी चल रहे हैं, यूसीआईटीएस भी चल रहे हैं। तो होगा क्या कि पारंपरिक वाले इस फंड के पोर्टफोलियो में उन ईटीएफ के, उन यूसीआईटीएस और म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं वो शामिल कर लेंगे और इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना लेंगे। जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होते हैं ना एफओएफ वाले, सेम टू सेम ऐसा का ये एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। और ये जो नैस्डैक 100 है, जितने भी रिटर्न्स निकाल के देगा, गिरावट आएगी इसके अंदर, उसी तरीके की आपको जो रिटर्न्स है या गिरावट है आपको इस फंड के अंदर देखने को मिलने वाली। ये है दोस्तों इसकी बेसिक डिटेल जो मैंने आपको बताई है। कोशिश करिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं, कुछ छूटे ना। एक्सपेंसिव रेशियो के बारे में आप पूछना चाहेंगे तो देखिए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी है नहीं, कल से लॉन्च होने वाला है ये। कल के बाद भी बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स निकल कर आएंगी जो कि मैं आपको समय समय पर वीडियोस में देता रहूंगा। रही बात आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो छूट गए होंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ में पराग पारिक का एक और फंड लॉन्च हुआ है S&P 500 करके, वो भी ग्लोबल फंड है, वो भी 23 तारीख को लॉन्च हो रहा है। उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, उसको आप देख लीजिएगा जाके। और साथ में आप अगर अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहें, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको नया अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, चेक कराना हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा है, चार्जेस है 999 रुपये। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं और सारी डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।